राउंड केवल बीजेपी आगे रह पाई, लेकिन उसके बाद से चौथे, पांचवें, छठवें और अब आठवें, सातवें और आठवें राउंड में भी कांग्रेस ने लगातार बढ़त बनाई हुई है। दतिया में अब कुछ ही देर में रिजल्ट भी क्लियर हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले 15 राउंड की जो गिनती होनी है उसमें से 8 राउंड की ये गिनती और पूरी हो चुकी है और अभी भी कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह लगातार आगे बने हुए हैं। तो दतिया से इस वक्त की बिग ब्रेकिंग लगातार दतिया से महाकवरेज न्यूज 18 पर आप देख ही रहे हैं। सुबह 8 बजे से ये काउंटिंग शुरू हुई है और अब तक 8 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। कांग्रेस को लगातार बढ़त मिली है। दतिया उपचुनाव में बीजेपी लगातार पीछे दिखाई दे रही है। केवल 3 राउंड तक ही बीजेपी का दमखम यहां पर देखने को मिला था। आशुतोष तिवारी लगातार पीछे चल रहे हैं। हालांकि बीजेपी के तमाम दिग्गज चुनाव प्रचार प्रसार में दतिया में उतरे जरूर थे, लेकिन बावजूद उसके 3 में ही बढ़त दिखी। हालांकि अब आगे ये बदल भी सकता है, उलटफेर भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल 8वें राउंड तक कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है। 3295 वोट से कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ही आगे दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए 7वें राउंड के बाद 3000 का ये जो फर्क है वो लगातार बरकरार है। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह लगातार आगे बने हुए हैं। चलिए, तो अब चर्चा के लिए हमारे साथ एक खास पैनल भी मौजूद है। दतिया से हमारे संवाददाता राजीव मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके अलावा बीजेपी से अजय धवले जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि सक्सेना कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले एक अपडेट मैं अपने सहयोगी से जरूर लेना चाहूंगी। राजीव, अब 8वें राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और बढ़त बनाए हुए हैं घनश्याम सिंह अभी भी, और ये जो आंकड़ा है 3000 का, ये 7वें राउंड से ही देखने को मिल रहा है। ये बरकरार है ये बढ़त 3000 वोटों से। देखिए, बिल्कुल लगातार जो मतगणना जारी है और 8वें राउंड भी खत्म हो चुका है और अब कांग्रेस की बढ़त 5000 वोटों से ऊपर पहुंच गई है और लगातार जैसे जैसे पूरा शहर का मतगणना हो रहा है वैसे वैसे कांग्रेस और आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अंदाजा लगा जा रहा था कि पिछले बार 2023 के चुनाव में भी शहर से कांग्रेस के प्रत्याशी जीते थे और अभी भी जैसे जैसे शहर की जो ईवीएम खुल रहा है वैसे वैसे कांग्रेस को लगातार बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल राजीव, हमारे साथ चर्चा के लिए इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कांग्रेस प्रवक्ता रवि जी, आपका ही रुख करूंगी। ये खबर मिल रही है, अपडेट ये मिल रहा है 5000 वोटों की बढ़त बनाए हुए है और ये भी खबर कि अब मिठाइयां भी बंटनी शुरू हो गई है पीसीसी दफ्तर में। रूप से कांग्रेस पार्टी दतिया की जनता का मैं समझता हूं कि आभार प्रकट करती है कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर अपना विश्वास जताया है। निश्चित रूप से ये जीत जो है, जो जैसा जीतू पटवारी जी ने कहा, जैसा मैंने भी कहा था और हमारे सारे नेताओं ने कहा, उमंग खिलार जी ने भी कहा और हमारे प्रत्याशी भी कह रहे हैं कि हम 15 से 20,000 वोटों से जीतने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये एक बड़ी जीत होगी और भारतीय जनता पार्टी का जो घमंड है, अभिमान है और जिस तरह की वो चालबाजियां करके चुनाव जीतने का षड्यंत्र करते हैं, वो सबको इस दतिया की जनता ने धाराशाही कर दिया है और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में एक बड़ी विजय हासिल करने जा रही है। बिल्कुल रवि जी, अजय जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अजय जी, कांग्रेस का ये बड़ा दावा है 15000 वोट से इस बार दतिया में जीतने जा रही है कांग्रेस, ये उनका कहना है। आप क्या कहना चाहेंगे दतिया में जो कुछ हो रहा है? राजधानी में बीजेपी दफ्तर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की धड़कनें बढ़ी हुई है। वोटों की काउंटिंग होनी है। अभी 8 राउंड हुए, मतलब हम इन ऑल रिस्पेक्ट यदि बात करें तो लगभग आधे ही वोट काउंट हुए। उसमें भी यदि कांग्रेस के प्रवक्ता साथी, सम्मानित प्रवक्ता साथी को सुन रहा हूं, वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो भी चुनाव जीतती है वो चालबाजियों से जीतती है और यदि कांग्रेस जीतती है तो बड़ी ईमानदारी से जीतती है। तो ऐसे लोकतंत्र नहीं चलता। लोकतंत्र हमेशा अवलोकन होता है, जनता की आकांक्षाओं का सम्मान करने वाले दलों किस प्रकार की राजनीति हो रही है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को विश्वास है। हमने सेवा, सुशासन, समर्पण की राजनीति स्थापित की है मध्य प्रदेश में और जनाकांक्षाओं का सम्मान किया। तो हम लोग अपेक्षा रख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का ये विश्वास भी है कि उन जनाकांक्षाओं के सम्मान करने वाली सरकार का, संकल्पों की पूर्ति करने वाली सरकार का सम्मान होगा, उसको जनादेश मिलेगा। दूसरी ओर कांग्रेस है, निश्चित रूप से एक विपक्ष है, विपक्ष की भूमिका उन्होंने किस प्रकार से निर्वहन की और जनादेश जैसा आएगा तो वो दोनों को
कहीं ना कहीं हम उसका एक आकलन करने का, उसका एनालिसिस करने का चुनाव है। लेकिन अजय जी एक बात जब हम पत्रकारों से भी बातचीत कर रहे थे उसमें भी ये सामने आ रही थी। चलिए, तो एक बड़ी खबर दतिया उपचुनाव से पहले मैं बता दूं, कांग्रेस लगातार आगे बढ़ी दिखाई दे रही है, बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रही है, और वहीं पीसीसी दफ्तर में अब मिठाइयां बांटनी भी शुरू कर दी गई है कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा। 7वें राउंड में लगातार कांग्रेस को 3295 वोटों से बढ़त मिली और अब 8वें राउंड में 5000 वोटों से कांग्रेस आगे चल रही है। तो देखिए, पीसीसी दफ्तर में मिठाइयां बांटने का दौर भी शुरू हो गया है। करीब 5000 वोटों से अब कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है, बढ़त बनाए हुए है। अजय जी, आपके पास लौटना चाहूंगी मैं दोबारा, आप अपनी बात जरूर पूरी करिएगा और जरूर ये बात बताइएगा। इससे पहले जब हम वरिष्ठ पत्रकारों से बातचीत भी कर रहे थे, हमारे भी सहयोगी वहां पर बने हुए हैं, उनका साफ तौर पर यही कहना था कि नरोत्तम मिश्रा को जो टिकट नहीं दिया गया उसकी नाराजगी पहले दिन तो दिखी। हालांकि आप लोगों ने छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आज भी वो नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। और कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें ये असर भी देखने को मिल रहा है? भारतीय जनता पार्टी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई व्यक्तिवादी या परिवार के पीछे रहने वाला दल नहीं है। हमेशा से हमारे यहाँ सम्मानित कार्यकर्ता ही नेतृत्व करते हैं, उन्हें टिकटें मिलती है, वही चुनाव लड़ते हैं। तो निश्चित रूप से हमेशा से जो हमारा कमल का फूल होता है, वो हमारा जो हमारा सिंबल है, वही कहीं ना कहीं आगे जाता है। उसी के ऊपर सामूहिक शक्ति से, सामूहिक नेतृत्व से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है। इसके पूर्व की आप कई चुनाव के उदाहरण देख लीजिए, तो यदि हमने हमारी हारे भी हुई है, जहां जहां हम चुनाव में हमारी पराजय भी हुई, तो हमने उस बात का कहीं ये ना कहते हुए कि हमारे किसी व्यक्ति की हार हुई है, वो संगठन की हार हुई है। संगठन ने और बेहतर किया, चुनाव में विजय भी प्राप्त की। 2023 का हिस्टोरिकल आप चुनाव का परिणाम उठाकर देख सकते हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव का हिस्टोरिकल परिणाम उठाकर देख सकते हैं। लगभग 50% वोट शेयर के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप किया था। 29-0 का एक हिस्टोरिकल मैंडेट भाजपा को मिला। तो निश्चित रूप से भाजपा का जो अपना काम था, हमने वहां की जनता को बताया कि किस प्रकार से 2.5 वर्षों से मध्य प्रदेश दतिया की जनता का विकास अवरुद्ध था। उस विकास को कहीं ना कहीं गति देने की आवश्यकता है। भाजपा आपके सामने एक ऐसा प्रत्याशी लेके आई है जिसका वहां पे संगठन का इतिहास है। उन्होंने संगठन के शिल्पी के रूप में वहां काम किया और वो एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में वहां चुनाव लड़ने गए थे। तो कंपैरेटिवली कांग्रेस ने एक ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिया था जो चुनावी परिवर्तन में विश्वास रखता है, जो कभी दतिया जब हारते तो सेवड़ा से चुनाव लड़ने जाता है, सेवड़ा हारता तो दतिया से चुनाव लड़ने जाता है। ये उस अपने अपने चुनाव की एक परिप्रेक्ष्य था, उसका एक अपना नैरेटिव था। निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि हमारे विकास के कामों को, हमारी सेवा, सुशासन, समर्पण की राजनीति को दतिया की जनता अंतोगत्वा जब जनादेश पूरी तरीके से खुलेगा, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि 1,57,000 से अधिक वोटों की गिनती होनी है। अभी मात्र 8 राउंड हुए हैं, तो आधी से भी अधिक गिनती बाकी है। जब भी गिनती पूरी हो जाएगी, भारतीय जनता पार्टी डिसीजन मैंडेट के साथ में दतिया में विजयश्री प्राप्त करेगी। बिल्कुल अजय जी, अभी भी 7 राउंड बाकी है, 7 राउंड की गिनती बाकी है। और चलिए, अच्छी बात है, अभी भी आप लोग आश्वस्त ही नजर आ रहे हैं। अब हमारे साथ लगातार रवि जी भी बने हुए हैं। रवि जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी, देखिए कांग्रेस बढ़त तो बनाए हुए, और ये जो बढ़त है, अभी सबसे बड़ा आंकड़ा 5000 का, क्योंकि इससे पहले 100, 200, 1000 के आंकड़े सामने आ रहे थे। 500 एक बड़ा आंकड़ा है बढ़त के लिए, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं निराश नहीं है बीजेपी। अभी भी उन्हें उम्मीद है कि ये